आप लोगों ने पंचकल्याण का लक्ष्य रखा और अब भगवान के निर्वाण होते ही उस लक्ष्य की पूर्ति हुई। स्वाभाविक है आप लोगों के हृदय में अपूर्व आनंद की लहर उत्पन्न हो रही होगी। ठीक ऐसा ही लक्ष्य कभी भगवान ने अपने जीवन का रखा और उन्हें आज उसकी उपलब्धि हुई। वे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शाश्वत सुख के धाम में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। बंधुओं, पंचकल्याण कभी संपन्न हुआ, थोड़ी देर बाद हवन होगा, भगवान की शोभा यात्रा निकालोगे, आप सबकी टिकट बनी हुई है, अपनी अपनी जगह पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या होगा? ये पीछे के 7 दिन आपके जीवन के आनंदमय दिन बने कि नहीं बने? बोलो। अब ये सब छूट जाएगा। मोक्ष कल्याणक देखकर आप सबको कितनी खुशी हो रही, पर मेरे मन में तो जब भी मोक्ष कल्याणक होता है ना, आकुलता होती। मतलब आकुलता क्यों? आकुलता 2 कारणों से होती। बाहर देखता हूँ तो लगता है भगवान कल से ये समागम कहाँ मिलेगा, इस बात की आकुलता। और भीतर देखता हूँ तो आकुलता इस बात की होती है, प्रभु आप तो चल गए, हमारा नंबर कब आएगा? आप चले गए, हम संसार में रह गए। हकीकत में ऐसी ही आकुलता होनी चाहिए। कहते हैं भगवान ऋषभदेव का जब निर्वाण हुआ, भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। इंद्र ने आकर के पूछा, क्यों चक्रित, तुझे भगवान का निर्वाण जाना, मोक्ष जाना पसंद नहीं आया क्या? भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भगवान को मोक्ष क्यों मिल गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब कल से हम किसके उपदेश सुनेंगे, फिर समोसरण कहाँ मिलेगा। आप लोगों के मन में भी अब आना चाहिए कि अभी तक तो सारे द्वंद्व फंद से मुक्त होकर आनंद में मगन थे, अब कल से पहुँचेंगे तो सिंगापुर और मलेशिया की वही कारपोरेट कल्चर की कहानी शुरू हो जाएगी। होगी ना? भावना भाइये, स्वाभाविक है कि ये चीज़ें व्यवहारिक तौर पर संभव भी नहीं है कि आप जिंदगी भर भगवान के चरणों में आ जाएं, लेकिन भावनाएं तो ये रखनी ही चाहिए कि कब ये द्वंद्व फंद छूटे और सब विकल्प से मुक्त होकर हम भगवान के श्री चरणों के उपासक बन जाएं, उनके चरणों में रहें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो सकता, तब तक मन में कुछ ऐसी धारणा तो बनाए कि भगवान मैं कहीं रहूं, मेरा हृदय आपके चरणों में हो, मैं सशरीर आपके चरणों में न रह सकूं, ये मेरी अपात्रता है, पर मैं अपनी भावना के बल पर अपने हृदय को आपके चरणों में रखने की पात्रता जरूर रखना चाहता हूं। और इस पंचकल्याण के बाद मैं आपसे केवल इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात मैं चाहता हूं कि आप अपने शक्ति के प्रताप से मेरे हृदय को अपने चरणों से बांध दो। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरा हृदय आपके चरणों में ही लीन रहे। और कब तक? यावत निर्वाण संप्राप्ति। पंचकल्याणक खत्म हुआ, मोक्ष कल्याणक है। अब मोक्ष तो नहीं है और मोक्ष जाने की तैयारी भी नहीं है क्या? बोलो, कोई को जाना है मोक्ष? बोले महाराज अभी तो सिंगापुर जाना है, अभी मोक्ष की बात कहाँ? ठीक है, न तो आज मोक्ष है न मोक्ष की तैयारी है, लेकिन बंधुओं हमारा सौभाग्य है, मोक्ष भले नहीं है, मोक्ष मार्ग आज भी है। हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तभी मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग का अनुकरण करें, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने जीवन में 2 कार्य को अंकित करें। पहला, भगवान की भक्ति
और दूसरा संयम में अनुराग। प्रभु भक्ति और संयम का अनुराग यही तुम्हारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने वाला है। हमारे हृदय में भक्ति का तत्व बना रहे, गृहस्थ की साधना उपासना से पूर्ण होती है। आप लोग मंदिर तो बना लिए, 24 विराजमान भी कर दोगे, भगवान को भगवान भरोसे मत छोड़ देना। हालांकि सिंगापुर और मलेशिया के लोग बड़े अच्छे हैं, आपकी भक्ति से मैं अवगत हूँ। जितनी उमंग और जैसा उत्साह आप लोगों में दिखता है, कई जगह तो भारत में भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ, आपकी सराहना भी करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने लोग पंचकल्याणक में आए, आप ये मन बनाओ, यहाँ से जाने के बाद यदि पहले मैं महीने में एक बार अभिषेक करता था, तो सप्ताह में एक बार करूँगा। सप्ताह में एक बार करता था तो कोशिश करूँगा छुट्टी के दिन करूँ, जितने दिन की छुट्टी मिले। और छुट्टियों में करता था तब कोशिश करूँ कम से कम सप्ताह में 2 दिन छुट्टी लेकर करूँ। और 2 दिन छुट्टी माने सुबह की एक शिफ्ट की छुट्टी ले लो, और जिनकी अनुकूलता है रोज अपने दिन की शुरुआत भगवान के अभिषेक से करो। अपनी सुविधानुसार भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा मत छोड़ो। ये ही आपके जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की बहुत भक्ति की, और भक्ति के बाद उन्होंने एक दिन कहा, भगवान मैं आपसे आज अपनी भक्ति का फल चाहता हूँ। भगवान ने पूछा, बोलो पूज्यपाद क्या मांगते हो? बोलो अभी अगर भगवान आ जाए और आप लोगों से पूछे, बोलो सिंगापुर वालों भक्ति का फल क्या चाहते हो, तो क्या मांगोगे? लंबी चौड़ी लिस्ट दे दोगे? भगवान कहेंगे जो चाहो मैं दूंगा, आप पता नहीं क्या क्या मांगोगे। पर आचार्य पूज्यपाद ने जो मांगा उसे सुनकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए, भगवान भी दंग रह गए। भगवान ने बोला, बोलो पूज्यपाद क्या मांगते हो? तो आचार्य पूज्यपाद ने कहा, अबल्याजिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनेय कल्पलथया कालोदयावद्गत ताम तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयानच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। भगवान जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी भक्ति की, अब उस भक्ति का फल आप देते हैं, तो मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूँ, जब मेरे प्राण निकलने को हो, मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस लोक से जाना चाहता हूँ। बस यही भक्ति का फल है। आप भी ये भाव भाइये कि भगवान मेरे एक एक सांस पर आपका नाम हो, मेरे जीवन का एक एक क्षण आपकी भक्ति से पगे, मैं जितना बन सके आपकी शरण को स्वीकार करते हुए आपकी सेवा और पूजा में अपना समय दे सकूं। ये लक्ष्य लेकर के जाइएगा। अभी तो आप लोगों की बैटरी चार्ज है, अब इसको निरंतर चार्ज करते रहिए, जीवन धन्य होगा। तो प्रभु भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाएं। और दूसरा संयम साधना जितना बन सके। आप अपने अपनी भूमिका के अनुरूप, स्वाभाविक है कि आप सबका जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है। आप दूर 7 समुंदर पार बसे हो और आपको अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना काम करना पड़ रहा है, दिनचर्या अलग है। फिर भी अगर प्राथमिकताएं बदल जाए तो सब चीज़ें बदल जाती है। आप प्रायोरिटी में लाइए कि मैं अपने मूलभूत नियमों में कोई शिथिलता नहीं रखूँगा। अभी महाराज श्री ने आप लोगों से कहा, छोटे छोटे नियम लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। ये महाराज जी अपनी बात बता रहे थे। जब मैं रांची में पहली बार गया था, बहुत सारे लोग दावेदार थे, बड़े बड़े लोग जिनको माता पिता बनना था, पर मुझे लगा ये बड़ा भव्य जीव है। रांची का एकलौता व्रती व्यक्ति था और उम्र कम थी, आज से 20 बरस पुरानी बात है।
तो मैंने कहा, किसी से कुछ कहा नहीं, और जब इनका नाम सामने आया सब आनंदित हो गए, और आज इनके छोटे छोटे नियम कितने आगे बढ़ गए। ये मुझसे कई बार दीक्षा का निवेदन किए, उस समय गुरु आज्ञा थी नहीं। मैंने कहा भैया दीक्षा तो मैं दे नहीं सकता, बाकी सब मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। नंबर में ये भी थे, दोनों जा रहे थे, ये रुक गए तो गुरु चरणों की कृपा पा गए। ये वो मैंने इनको भी वही समझाया, तो ये रुक गए, नहीं तो दोनों की साथ दीक्षा होनी थी, और शायद वहाँ चले जाते तो इनकी जगह पे ये बैठते लेकिन बाल ब्रह्मचारी होने के नाते, और लेकिन दोनों का बहुत अच्छा योग था। आज भी महाराज जी का वही है। हाँ ठीक है, तो ये एक योग है। जीवन में कब कौन सा नियम क्या क्रांति उत्पन्न कर दे कहा नहीं जा सकता। महाराज जी ने जैसा सुझाव दिया, एक एक नियम आप सबको जरूर लेना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो, पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो। अभी आर्यिका सुमति जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी सारी वृद्ध वृद्ध आर्यिकाओं को संभालना, लोग कह सकते कि एक जगह रुकी है, तो ये अवस्था ही एक जगह रुकने की है। इतने को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और सबकी संलेखना साधना की बात कर रही हैं। अभी एक आर्यिका जी ने मुझसे कहा, महाराज जी कई की संलेखना हो गई, तो हमने कहा आई संलेखना के लिए हैं और काम के लिए थोड़ी है, तो जितना आवक उतना जावक बनता रहे। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। इतने लोगों का धर्म ध्यान संरक्षण के साथ जिस तरीके से वो कर रही हैं, बहुत उत्तम है। बाकी बहुत सारी बातें उनने की, ये तो धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाते ही रहते हैं, मैं उधर कभी देखता ही नहीं, न मैं सुनता हूँ न परवाह करता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। और बंधुओं, एक बात सबको ध्यान में रखना है, यहाँ एक धर्मायतन का निर्माण हुआ है, किसी की जागीर नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, हमारा है क्या, एक परमाणु भी हमारा नहीं। लोगों की ये भ्रांत धारणाएं, जिन शासन की उन्नति के लिए हम कुछ कर सके उतना कर ले। आज सम्मेद शिखर जी में इस गुणायतन की संरचना के बाद आप सबका हृदय गर्व से भरता है कि नहीं भरता। आने वाले हजारों साल तक लोग जिन शासन की सेवा करेंगे, और इसके पीछे थोड़ी बहुत लोग टिप्पणी करें तो हम उसकी परवाह नहीं करते, और फिर यदि हम लोग उनको रोकने की कोशिश करें तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। सबको अपना काम करने का, सब लोगों का अपना अपना स्वभाव है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी नहीं, भीतर मेरा रत्नत्र है और बाहर मेरा पिछी कमंडल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब लोग नहीं जानते या नहीं जानना चाहते, वो उनकी बात है। कई बार प्रचार के साथ दुष्प्रचार अधिक हो जाता है, समझ गए, और लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो उनका धंधा है, उनको उसी में आनंद आता है। हमें इन सब बातों की किंचित परवाह नहीं करनी चाहिए। जो हमारा ध्येय है उसे देख करके चलना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी साधना और जिन शासन की प्रभावना। अपनी साधना के साथ धर्म की प्रभावना जितनी करते रहे, उसी में हमारा कल्याण होगा। ये पंचकल्याणक अपने आप में बहुत विशिष्ट पंचकल्याणक। कल विवेक मुझसे कह रहा था, महाराज जी इस पंचकल्याणक को क्या हम एक नए रूप में नहीं दे सकते? मैंने कहा भैया डेस्टिनेशन वेडिंग तो डेस्टिनेशन पंचकल्याणक। और आप लोग देखिए, आपको एक आनंद आया। ये पंचकल्याणक आप अगर सिंगापुर में करते ना तो इतना आनंद नहीं ले पाते। क्यों? आपको घर की शल्य थी। लेकिन यहाँ आप कर रहे हैं तो सबसे निशल्य निर्विकल्प। मुझे पंचकल्याणक का ये प्रारूप भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें पूर्ण सहभागिता, एक एक बच्चे की सहभागिता हुई और विशुद्धि की अनुभूति। बड़े आयोजनों में आयोजन की संकल्पनाएं बहुत सारी जुड़ जाती है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसका एक अलग आनंद है।
लेकिन ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो आप सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आप लोगों ने इस पूरे के पूरे पंचकल्याण को संपन्न किया। इस पंचकल्याण को संपन्न करने के लिए हमारे ब्रह्मचारी भाई अशोक भैया, अभय भाई और ब्रह्मचारी संजय जी जो निरंतर आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से संपन्न कराए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार आप अभिनंदन कर दें। और उनके सहयोगी की टीम में भाई पंडित सुदर्शन जी और राहुल शास्त्री। बंधुओं, पंचकल्याण के में बहुत सारी क्रियाएं करनी होती, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। इन लोगों ने जो भूमिकाएं निभाई, निश्चित आप सबको इनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए। और इसके साथ आपके संगीतकार और ये पूरी मंडली जिनने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया वो बहुत सराहनीय है। और साथ ही गुणायतन की पूरी टीम, गुणायतन की पूरी टीम आप देख रहे हैं, एक भी पदाधिकारी, एक विशेषता है गुणायतन की, देश की पहली संस्था है जिसमें अनेक लोग अवैतनिक सेवा दे रहे हैं, तन मन धन से। आप देख रहे, चाहे अनिल जैन साहब हैं, चाहे सुभाष जी हैं, चाहे निर्मल जी हैं, चाहे बीरू भाई हैं, चाहे कुलदीप जी हैं, चाहे राजकुमार जी हैं, कितने लोग अपना देते हैं, लेते नहीं हैं। तो ये लोग, कपूर जी हैं और बहुत सारे नाम छूट रहे हैं जिनका भी है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा भाव समर्पित करके आपकी व्यवस्था में लगे। इनने कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं किया, आपने देखा, लेकिन ये काम में लगे रहे। ये लोग लगे रहे तब आपका काम हुआ। और इस पूरे कार्यक्रम को सारे संसार ने देखा है। पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और इस टीम के कमांडर प्रमाणिक के विजय भाई, आपको जो सहयोग मिला है बहुत उत्तम है। और अंबिया साउंड ने प्रमाणिक ऐप में लखनऊ चला और बहुत लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। सभी को ऐसा लाभ मिलता रहे, क्योंकि अभी मोक्ष कल्याण की संपूर्ण क्रिया संपन्न होनी है और उसके बाद शोभा यात्रा भी होनी है। तो आप पूर्ण आनंद लें, कसर क्यों छोड़े। पहले मुझसे कह रहे थे महाराज जी शोभा यात्रा रहने दें, बोले जब काम कर रहे हो तो कोई चीज़ छोड़ो नहीं, हम जितना है पूरा आनंद लेकर के चले। और प्रकृति भी आपके ऊपर कितनी मेहरबान रही, हाँ, इतना आनंद। पंचकल्याण के पहले 27 तारीख तक यहाँ का टेम्परेचर ऐसा 40-41, सुबह 9 बजे से लपट चालू हो गई थी। लेकिन निश्चित आप सबका पुण्य है, भगवान विराजमान होंगे और वो आनंद आप सबको मिलेगा। सबके जीवन में ऐसी आनंदानुभूति हो। आप आगे की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें। संपूर्ण सिंगापुर संघ को, मलेशिया के लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी जब बात आई तो मेरे पास विवेक और विनोद जी आ गए, बोले महाराज जी हम लोगों ने इतना बड़ा पंचकल्याण कराया, हम लोगों को क्या देना है, हम लोग कुछ देना चाहते। बोले देने मेने की बात नहीं है, आपसे किसी ने कोई मांगा क्या। बोले यही तो मुश्किल है, यहाँ कोई मांगता ही नहीं है। और महाराज जी हम लोग कुछ देना चाहते, कम से कम जितना हम लोगों ने अपने लिए उपभोग में लिया उतना तो कम से कम हम दें। हम बोले देख भाई, देना चाहते हो तो तुम जो देना चाहो दे दो, कोई कमी उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन गुणायतन ने आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखी, फिर भी आप लोगों ने बहुत कुछ दिया। और पूरा सिंगापुर भी एक प्रकार से गुणायतन का परिवार ही है। मैं तो ये चाहूँगा गुणायतन के लिए सिंगापुर वाले एक ही काम करें, जितने परिवार सिंगापुर में है किसी भी रूप में सही, सबको गुणायतन से जोड़िए। जो आज यहाँ आए हैं वो और नहीं आए हैं वो, मुझसे तो सब जुड़े ही हुए हैं। और मैं मानता हूँ जो मुझसे जुड़ा है वो सब गुणायतन से जुड़ा है। ये लक्ष्य लेकर के जाए और उस दिन बड़ी प्रसन्नता होगी जिस दिन आप लोग इस मंच से घोषित कर पाओगे कि सिंगापुर का हर परिवार गुणायतन का अंग है। ये लक्ष्य लेकर के आपको जाना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छोटी सी समाज का बहुत बड़ा उत्साह। जब मंदिर लेने की बात चल रही थी, जगह खरीदने की बात चल रही थी, कुछ लोगों को धुकपुक हो रहा था पैसे इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। जब मुझसे कहा तो मैंने कहा चिंता मत करो,
तुम तो लेओ, ज़मीन आसमान अपने को चाहिए, तुम लोग वहाँ इकट्ठा न कर पाओ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से करवा देंगे। लेकिन नौबत नहीं आई और मुझे भरोसा था नौबत आएगी नहीं, लेकिन शुरू में दिया गया संबल बहुत काम करता है। शायद जब ऐसा संबल दिया उस समय विनोद जी और विवेक भाई मुख्य रूप से बात कर रहे थे, तो इनको हिम्मत बढ़ी, आगे बढ़ गए। और देखो विनोद जी आज 24 की परिकल्पना कितनी भव्य हो गई आपने, और मलेशिया को भी आपने सहयोग कर दिया। पहले सोच रहे थे कि सिंगापुर में घटेगा, पर सिंगापुर वाले मलेशिया की पूर्ति कर दिए। हमें तो उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी, और मुझे वो दिन दिख भी रहा है कि जैसे सिंगापुर में ज़मीन आसमान एक हुआ है, वैसे ही कल मलेशिया में भी ज़मीन आसमान एक होगा, वहाँ भी भव्य जिनाले बने। ऐसी भावना लेकर के आप लोग चलिएगा तो बहुत अच्छा है। आज सिंगापुर के संघ ने जो अपना योगदान व्यवस्था के निमित्त दिया है वो बहुत सराहनीय है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे।